आप देख रहे हैं कि हमारी हालत कैसी है, इसलिए आप हमारा यहीं से क्या कर लीजिए, नमस्कार कर लीजिए। हम वहां तक नहीं आ सकते क्योंकि बीपी भी लो होता है, डायबिटीज भी है, कमर भी दुख रही है, एक कमर की रीढ़ की हड्डी का मन का भी खिसका हुआ है, पैरों में छाले भी हैं, और कितने रोग गिनाओगे। यही बोल दो कि भगवान, आप जिनेंद्र भगवान का ये मंदिर है और ये रोगों का क्या है, मंदिर है। आज तक मैंने नहीं पढ़ा किसी मंदिर में नेम प्लेट लगी हो, बैनर लगा हो, किसी बोर्ड पर लिखा हो कि कोई भी महिला नाखून पालिश लगा करके मंदिर जी में प्रवेश ना करे। किसी भी मंदिर में आज तक मैंने ये नहीं पढ़ा। दुनिया भर की सूचनाएं लिखी जाती हैं, लेकिन मैंने आज तक नहीं पढ़ा कि लिपस्टिक लगा करके कोई मंदिर जी में एंट्री ना करे। आज तक मैंने नहीं पढ़ा कि कोई पाउडर लगा करके मंदिर जी में प्रवेश ना करे। आज तक मैंने नहीं पढ़ा कि धोबी की धुली साड़ियां पहन करके मंदिर जी में प्रवेश ना करें। कृपया शुद्ध वस्त्रों का ध्यान रखें और शुद्ध वस्त्रों में आकर के मंदिर जी में प्रवेश करें। कहीं भी नहीं लिखा कि मोजा पहन करके मंदिर जी में प्रवेश ना करें। अभी देखो ठंडी आ रही है तो बिल्कुल मोजा पहन करके पूरे परिक्रमा भी लगाना, अर्घ्य भी चढ़ाना, आरती भी करना, सब कुछ करना है, पर मोजा कोई भी उतारता नहीं है। बिरले कोई धर्मात्मा होते हैं जो इस बात को समझते कि नहीं नहीं ये धर्म नहीं है, इनको बाहर उतार करके जाओ, पैर धो करके जाओ। जिनेंद्र भगवान के जिनालय में जूता है ना, मोजा पहन करके अंदर प्रवेश करना बिल्कुल ही धर्म के वर्जित हैं। और ये भी पक्का मैं कह रहा आपके लिए, अगर कोई मोजा पहन करके प्रवेश कर जाए और उसके लिए तुम एक बार कहो कि आप मोजा बाहर उतार के आओ, वो आपको तुरंत जवाब देगा तुम्हारे बाप का मंदिर है क्या, तुम्हारे बाप का मंदिर है। तुम अपने आप को देखो पहले, अपने आप को समझाओ पहले, हमको नहीं समझना है। वो इस तरह से आपको सुना देगा तो आप क्या सोचेंगे, जाने दो अपने को, बोलो जाने दो अपने को, क्या करना उसका, बोलो उसका, वो जाने, अपने को क्या लेना देना। अपन को तो कहना था, एक को बोलोगे और इस एक ने तुमको ऐसे जवाब दे दिए, अब आप किसी को सुधारने की क्या ना करोगे, कोशिश ना करोगे। लेकिन हम जैन हैं तो हमें इस चीज का बोध होना कि मोजा पहन करके हमको अंदर नहीं जाना है। बिना पैर धोए कभी भी मंदिर में प्रवेश नहीं किया जाता है। आज भी मंदिर में अतिशय है, आज भी मंदिरों में चमत्कार है। पहले भी रात्रि में देवता आकर के भगवान की आरती करते थे, ढोलक बजाते थे, गाते थे। आज भी कई क्षेत्रों पर आज भी यह अतिशय वहां पर होता है, लेकिन कई जगह मंदिरों में अतिशय नहीं है। उसका कारण क्या है, उसका कारण क्या है, हमारे द्वारा फैलाई गई अशुद्धि। बोलो हमारे द्वारा फैलाई गई अशुद्धि। जबकि है कि रोज धुले हुए वस्त्र पहन करके ही क्या करना, भगवान की पूजा आदि अभिषेक आदि करना, रोज धुले वस्त्र पहन करके ही मंदिर जी जाना। लेकिन कई कपड़े ऐसे हैं महीनों नहीं धुलते, जिसमें काले कपड़ों की तो गारंटी है, पहनते इसलिए काले कपड़े का उनको धोने की बार बार जरूरत, क्योंकि कितना भी मैला हो जाए तो किसी को समझ नहीं पड़ती, काला मेल लगा कि उसमें केवला लग जाए, काजल लग जाए, मेल लग जाए, पता ही नहीं चलता है कि ये मेला है या। अगर कोई कहे देखो आपका पेंट कितना मेला है, देखो देखो पेंट कितना मेला है, नहीं नहीं आचर्षी इसका तो कलर ही, हाँ बोलो ना, इसका तो कलर ही क्या है, काला है। हम समझते हैं कि कलर भी क्या है, काला है, लेकिन मेल भी लगा हुआ है। वो इसलिए पहनते हैं, उसमें मेल क्या नहीं होता है, दिखता नहीं है। अच्छा सफेद पैंट पहन के आओ, सफेद पैंट पहन करके आओ और एक ही पैंट को 3 दिन पहनो, एक ही सफेद पैंट को एक सफेद पैंट को 3 दिन तक पहनो आप। उसको ये देखना पड़ेगा कि सफेद कहां से है, ये क्या है सफेद कहां से है, सफेद कहां से है। एक सफेद शर्ट पहन कर के आओ, यहां से बिल्कुल फुल कलर में हो जाएगी शर्ट, कहां से, इधर से क्या हो जाएगी, फुल कलर में हो जाएगी। पीछे की कलर का कलर तो बिल्कुल पूछो ही मत कितना बढ़िया होगा, और साइड की जो आस्तीन है ना, यहाँ का तो पूछो ही मत कैसा है। और यहाँ का जो इतना जो भाग है ना, इतना भाग जो उसका तो आप पूछना नहीं है ना, बिल्कुल डाई क्लीन एकदम करा के आए हो, क्योंकि बार बार क्या करते रहती,
बार बार यहाँ का जो भाग है ना वो इतना पूछने में आता है, तो इसलिए वो क्या हो जाता है, खराब हो जाता है। सफेद कपड़े ज्यादा दिन तक नहीं चलते, मेले हो जाते हैं। वे आज भी चमत्कार है, मंदिरों में आज भी अतिशय है। भगवान के चरणों में जाकर के निवेदन करो, कोई कार्य रुकता नहीं है। लेकिन ये अशुद्धियां जहां पर हैं, नाखून पॉलिश लगा करके जाती, मना किसको करें, चेक किसका करें, हर एक किसी को लगा हुआ है नाखून पॉलिश है, लिपस्टिक है। और ऐसा ही हुआ कि एक प्रवचन में कहीं शिविर चल रहा था वक्तांबर का, देखो ये क्या क्या कर जाए किसको क्या पता, बोलो ये, बोलो हाथ उठाओ, ये क्या क्या कर जाए किसको क्या पता। जब वो प्रवचन चल रहा था और देख लिया कि किसी महिला को बिल्कुल पूरा क्या है, ओवर लिपस्टिक, बिल्कुल इधर पूरा का पूरा बिल्कुल ऊपर से लेके। अब मैंने देखा तो मैं तो समझ गया कि लिपस्टिक है। जब मैंने कहा कि देखो कई कई महिलाएं कितनी लिपस्टिक लगा के आती, कितनी लिपस्टिक लगा के आती, पूरी डिब्बी खाली करके आए। कोई यहाँ शादी का रिसेप्शन थोड़ी हो रहा है, यहाँ कोई भजन संध्या थोड़ी हो रही है, प्रवचन में धार्मिक स्थान है, महिलाएं, और वो जो लगा कर के आई है वो महिला यहीं पर बैठी है। इतना होते ही सबने हमको देखना छोड़ दिया, उसको ढूंढने में लग गए कि कौन है कौन है कौन है, लेकिन उसे कोई पकड़ नहीं पाया। क्योंकि जैसे ही उसने समझा कि आचार्य जी मुझे ही बोल रहे, उसने अपना पल्ला ढाका, पूरे दोनों ओठों को चचोर लिया और 1 मिनट में पूरी लिपस्टिक क्या कर ली, 1 मिनट में पूरी लिपस्टिक साफ। सब देखें किसको है किसको है, किसको कौन लगा के आया। मैंने कहा कोई, उसने ढाक करके पूरी लिपस्टिक क्या कर ली, चचोर ली। भैया ऐसा होता है मंदिरों में भी, धार्मिक स्थानों में हम किस लिए आए हैं, किस लिए हम स्थानों पर आए हैं, भगवान की आराधना करने के लिए हम आते हैं। यहाँ पर जहाँ जहाँ अशुद्धि होगी वहाँ वहाँ कोई सिद्धि नहीं होती। अतिशय क्षेत्र वही है, पदमपुरा, तिजारा और अयोध्या, ये सब क्या है, अतिशय क्षेत्र। और सिद्ध क्षेत्र, सिद्ध क्षेत्र कौन से हैं, सम्मेद शिखर जी। और वो आदिनाथ भगवान कहाँ से निर्वाण को प्राप्त हुए, कैलाश पर्वत, वो भी सिद्ध क्षेत्र है। कहना पावापुर भी सिद्ध क्षेत्र है। इसी प्रकार से गिरनार जी, पावागढ़, सिद्धवरकूट, ऊन बड़वानी, 52 गजा, आहारची, नैनागेर, द्रोणागिरी, मागी तुंगी, गजपंथा, तारंगा जी, ये सब क्या है, सिद्ध क्षेत्र हैं। क्यों है सिद्ध क्षेत्र, इन स्थानों से महामुनि राजों ने कर्मों का नाश करके उस परम सिद्धत्व अवस्था को प्राप्त किया है, इसलिए इनको क्या कहा गया है, इनके लिए सिद्ध क्षेत्र कहा गया है, इसलिए इनको सिद्ध क्षेत्र कहा गया है, इसी के निर्माण क्षेत्र कहा गया है। पर सम्मेद शिखर जी शाश्वत भूमि है। कौन सी भूमि है, शाश्वत भूमि है। ये तो हुंडा और श्रवणी काल का दोष है कि जिसमें 4 है ना, कुछ तीर्थंकर अलग अलग स्थानों से मोक्ष गए, बाकी सभी तीर्थंकरों का निर्वाण, क्या सभी तीर्थंकरों का निर्वाण कहां से होता है, सभी तीर्थंकरों का निर्वाण सम्मेद शिखर जी से होता है। और सभी तीर्थंकरों का जन्म, सभी तीर्थंकर भगवान का जन्म एक अयोध्या नगरी में ही होता है। लेकिन ये हुंडा और सर्पणी काल का दोष है, जिसके कारण से अलग अलग स्थानों से भगवानों ने क्या लिया है, अलग अलग स्थानों से जन्म लिया है। तो ये तीर्थ क्षेत्र है, और तीर्थ क्षेत्र की वंदना करने के लिए है ना जीव निकलता है, बहुत सारे लोग यात्रा करने के लिए। और भैया ये ध्यान रख के चलना कि एक बार तो प्रत्येक तीर्थों की वंदना कर ही लेना। क्या, एक बार तो जितने भी इस दुनिया में क्षेत्र हैं, सिद्ध क्षेत्र हैं, अतिशय क्षेत्र हैं, भावना ये रखना कि अपने जीते जी एक एक बार तो वंदना। यदि मान लीजिए सम्मेद शिखर जी हो गया, बोलो सम्मेद शिखर जी हो गया, गिरनार जी हो गया, श्रवण बेलगोला की यात्रा हो गई, फिर से यदि प्लान बनाए कि हर बार शिखर जी जाना है, हर बार 1 साल में 1 बार शिखर जी जाना, मैं कहता शिखर जी की एक बार वंदना कराए। अब विकल्प मत करो शिखर जी का,
अब तो ये विचार करो कि एक भी बार कहाँ नहीं गई। बोलो, एक भी बार कौन सी यात्रा शेष रह गई है? जो यात्रा शेष रह गई है, पहले सब यात्रा एक एक बार सब कर लो, और जब ये सब पूरी यात्रा हो जाए तो फिर विचार करना कि अब शिखर जी चलते हैं। लेकिन एक ही बार कोई भी तीर्थ छूटना नहीं चाहिए। चंपापुर नहीं गए तो चंपापुर जाओ, वही शिखर जी है। मांगी तुंगी नहीं गए तो मांगी तुंगी जाओ, वही हमारे लिए शिखर जी है। गिरनार जी नहीं गए तो गिरनार जी जाओ। भली एक वंदना करो, लेकिन एक बार सारे तीर्थों की यात्रा होना चाहिए। जिसे बोलते हमारे चारों धाम की यात्रा। बोलो, हमारी चारों धाम की यात्रा हो गई है। और ये ध्यान रख के चलना कि शम्मेश शिखर जी की वंदना, क्या शम्मेश शिखर जी की वंदना सिर्फ भव्य जीवों के लिए ही होती है। अभव्य जीवों को शम्मेश शिखर जी की यात्रा नहीं होती। दूसरा इसके साथ में सिद्धांत यह है कि जिस जीव ने नरकायु का बंध कर लिया है, जिस जीव ने नरकायु का बंध कर लिया है, ऐसे नरकायु के बंधक को भी शम्मेश शिखर जी की यात्रा नहीं मिलती है। किसकी? शम्मेश शिखर जी की वो यात्रा नहीं कर सकता है। इसका मतलब हम सौभाग्यशाली हैं कि हम अभव्य भी नहीं हैं और हमें नरकायु का बंध भी नहीं हुआ है, क्योंकि हम शम्मेश शिखर जी की यात्रा करके आए, भाव सहित वंदना करके आए। तो इसलिए राजा सैनिक ने महावीर स्वामी से प्रश्न पूछा। कितने प्रश्न पूछे? बोलो, कितने? 60,000 प्रश्न पूछे। कितने? किससे पूछे? किससे पूछे? महावीर स्वामी से। राजा सैनिक ने एक ही दुकान से सारा सामान खरीदा, वो दूसरी दुकान पर नहीं गया। क्या ऐसा नहीं है? तुम्हारे जैसे नहीं है, तुम्हारे जैसे नहीं था वो राजा सैनिक। भली वो नरकायु का बंधक था तो क्या हुआ, है ना? तुम्हारे जैसा नहीं था। सोचो, पीछे वाले तुम्हारे जैसा नहीं था। महाराज जी, पाप किसे कहते हैं? झूठ बोलने का नाम पाप है। अरे मेरे को तो समझ में नहीं आया महाराज जी का प्रश्न। चलो यार, अपन और कहीं चलते, महाराज जी से पूछेंगे, क्योंकि झूठ बोलते हैं। अरे भाई, अपने को तो नहीं जमेगा ऐसा, बिल्कुल, है ना? बिल्कुल ये जमा ही नहीं अपन को, ये पाप की परिभाषा ये है ही नहीं। दूसरे महाराज के पास गए, उनने कह दिया पाप किसे कहते हैं महाराज? बोले चोरी करने का नाम पाप है। अरे बोले, अपन को ये भी नहीं जमा, क्योंकि अपन ये भी करते, चोरी भी करते। तीसरे महाराज के पास में गए तो बोले भैया बताओ पाप किसे कहते हैं महाराज? बोले हिंसा करने का नाम पाप है। बोले ये भी ठीक नहीं है। चौथे महाराज के पास में गए, महाराज पाप क्या है? कुशील सेवन करना पाप है। अरे ये भी नहीं जमा अपने को। पांचवें के पास में गए, बोले महाराज जी पाप क्या है? बोलो महाराज जी, पाप क्या है? परिग्रह का संग्रह करना, ये पाप है। अरे ये तो और भी नहीं जमा। ये तो महाराज जी घर से बाहर निकालने का रहे, ये तो कल कहेंगे ताला डाल दो दुकान पर, दुकान मत जाओ, कपड़े उतार दो, कुछ मतलब नहीं है, ये सब बेकार है। अरे ये तो और बिल्कुल, है ना? महाराज ने सीधा सीधा निपटा दिया, है ना? ये 5 जगह पूछा, एक भी जगह पसंद, एक ही जगह पसंद नहीं आया, अपने को नहीं जमा। तुम्हें जमे या ना जमे, सत्य तो सत्य। उसने, राजा सैनिक ने प्रश्न पूछा महावीर स्वामी से, मैं अनेक बार शम्मेश शिखर जी गया, लेकिन मुझे शम्मेश शिखर जी की यात्रा नहीं हो सकी। जब मैं जाता हूं तो चढ़ते जाता हूं तो दिखना बंद हो जाता है। लेकिन मैं अंधा तो नहीं हूं, लेकिन मुझे दिखना बंद हो जाता है। एक बार गया तो इतनी आंधी आई, मैं आधे पर्वत से वापस आ गया। एक बार गया तो इतना पानी बरसा, चला ही नहीं जा रहा मेरे से। एक बार गया तो इतनी कमजोरी आ गई,
क्या मालूम नीचे उतर पाऊंगा कि जैसे ही ऊपर चढ़ता तो कमजोरी आ जाती है और जैसे ही नीचे उतरता हूं तो बलवान हो जाता हूं। ये राज मुझे आज तक समझ में नहीं आया कि आखिर में ये है क्या। मैं शिखर जी की वंदना नहीं कर पाया। तब मालूम उन्होंने क्या कहा, उन्होंने भगवान महावीर स्वामी ने अपनी दिव्य देशना में बतलाया, उन्होंने अपनी दिव्य देशना में बतलाया, हे मगध देश के राजा सैनिक, हे मगधाधिपति, तुम्हें सम्मेद शिखर जी की यात्रा, बोलो तुम्हें सम्मेद शिखर जी की यात्रा नहीं हो सकती है। उन्होंने पूछा कारण, बोले कारण ये कि तुमने नरकायु का है ना, क्योंकि सम्मेद शिखर जी की यात्रा के साथ में नियम है भाव सहित, हाँ बोलो जोर से बोलो, भाव सहित बंदे जो कोई, ताही नरक पशु गति नहीं होई, ये उसके साथ में नियम है। तो भैया इसलिए जो तीर्थ की यात्रा करता है वो नरक नहीं जाता है और उसके लिए त्रियंश गति का आश्रय और बंध नहीं होता है। इसलिए तुमने पहले नरकायु का बंध कर लिया है, इसलिए अब तुम्हें शिखर जी की यात्रा नहीं हो सकती। पोहिमीपुर का राजा था, वो अभव्य था, उसे सम्मेद शिखर जी की वंदना, उसे सम्मेद शिखर जी की वंदना नहीं हो सकी। बहुत सारी महिलाएं जाती हैं, उन्हें चक्कर आने लग जाती, दिखना बंद हो जाता है, आधे से लौट आते हैं, थकान आने लगती है, चढ़ नहीं पाते हैं, अनेक प्रकार की समस्या बनती हैं और नीचे से नमस्कार करके वो वापस आ जाते हैं। बस ये समझ जाओ कि या तो ये अभव्य है या फिर इसे नरकायु का, बोलो या तो ये अभव्य है या इसे नरकायु का बंद हो गया। दो के अलावा तीसरा कोई भी कारण नहीं हो सकता है इतनी महान क्षेत्र की वंदना। और दूसरी बात देखो, पैसा भी है, बोलो पैसा भी है, कोई कमी तो नहीं है ना, बोलो पैसा भी है, घर के अपने पास, बोलो अच्छे से तो बोलो, है तो है, हम नहीं मांगेंगे आपसे बिहार को, आप टेंशन मत लो, हमें नहीं चाहिए आपकी, ना गाड़ी चाहिए ना लाड़ी चाहिए, रखे रहो आप टेंशन। कई लोग डर लगता कि बता देंगे तो महाराज जी के ये ना कि यात्रा में मेरे साथ में लगा दो, चाहे रखी वो पंचर हो जाए भली हो जाए, लेकिन नहीं 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 नहीं, नहीं भैया वापिस आई कि नहीं आई क्या मालूम। कोई मुझे लंदन नहीं जाना गाड़ी में बैठ करके, और ना मुझे जम्मू कश्मीर जाना है, कहीं नहीं जाना यात्रा करने के लिए। ये ध्यान रख के चलना, पैसा है, बोलो क्या है, पैसा है, गाड़ी भी है, अपने पास गाड़ी भी है, साधन भी है, समय भी है, क्या समय भी, जा भी सकते हैं, समय भी है, जा भी सकते हैं, लेकिन अभी नहीं, बोलो अभी नहीं जाएंगे, बोलो अभी नहीं जाएंगे, जाना है, बोलो अभी नहीं, बोलो हाथ उठाओ, अभी नहीं जाना है, जाएंगे, जब मौका आएगा तब जाएंगे। लेकिन क्या करें, बहुत दिन से शिखर जी जाने का भाव है, बोलो बहुत दिन से शिखर जी जाने का भाव है, लेकिन क्या करें, जा ही नहीं पा रहे, बोलो क्या जा ही नहीं पा रहे।